हेलो दोस्तों, जीके बाई राजीव रंजन में आपका स्वागत है। तो प्रश्न है, जब संप्रेषण इच्छानुसार किया जाता है तो इसका अभिप्राय है कि ऑप्शन है प्रेषक संदेश प्राप्तकर्ता के व्यवहार को इच्छानुरूप प्रभावित करना चाहता है। प्रभावी संप्रेषण सूचना के आधार पर कार्य की एक प्रक्रिया है। वाणी संप्रेषण से हमें संसार की भावनाओं का पता चलता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है प्रेषक संदेश प्राप्तकर्ता के व्यवहार को इच्छानुरूप प्रभावित करना चाहता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संप्रेषण किसके हस्तांतरण और समझने के संदर्भ में होता है? ऑप्शन है विचार, अवधारणाएं, अर्थ, शब्द। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है अर्थ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको संप्रेषण का संदर्भ कहा जा सकता है? ऑप्शन है संदेश ग्रहण के साथ हस्तक्षेप, प्रभावी संप्रेषण, संदेश की मौखिक और गैर मौखिक प्रतिपुष्टि, बातचीत के लिए भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण। समय शुरू होता है। सही आंसर है बातचीत के लिए भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बर्लो के संप्रेषण का रैखिक मॉडल है? ऑप्शन है SMRC, SMCR, SRMC, SRCM। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है SMCR। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कहा है कि लोग केवल संप्रेषण के माध्यम से एक दूसरे और स्वयं को जानते हैं? ऑप्शन है जॉर्ज हर्बर्ट मीड, महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग। उपरोक्त में से कोई नहीं। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है जॉर्ज हर्बर्ट मीड। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पर प्रभावपूर्ण संवाद करने की क्षमता निर्भर करती है? ऑप्शन है शिक्षा के स्तर पर, यह एक स्वाभाविक प्रतिभा होती है जिसे सीखा नहीं जा सकता, प्रौद्योगिकी के उपयोग पर, अधिगम क्षमता पर। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है अधिगम क्षमता पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि यह मान लिया जाए कि संप्रेषण का कोई आरंभ या अंत नहीं है तो इसे क्या कहा जाएगा? ऑप्शन है मध्यस्थता, प्रक्रिया, बातचीत, लेन देन, संव्यवहार विधि। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है प्रक्रिया। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संप्रेषण के आवश्यक घटक कौन से हैं? ऑप्शन है स्रोत, संदेश, हस्तक्षेप, चैनल, प्राप्तकर्ता, प्रतिक्रिया और संदर्भ, संकेत, स्रोत, गंतव्य, बातचीत और सहसंबंध, संकेत, प्रतीक, समझ, संप्रेषण और संबंधी, प्रतीक, समझ, उद्देश्य, विचार, राय, गैर मौखिक संदेश और प्रतिक्रिया। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है स्रोत, संदेश, हस्तक्षेप, चैनल, प्राप्तकर्ता, प्रतिक्रिया और संदर्भ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मुख्यतः पारस्परिक संप्रेषण के संदर्भ में लागू होता है? ऑप्शन है क्षमा योग्य, विस्मरणीय, प्रतिवर्ती, अपरिवर्तनीय। समय शुरू होता है। सही आंसर है अपरिवर्तनीय, इरिवर्सेबल। क्या दो तरफा संप्रेषण प्रभावपूर्ण होता है? ऑप्शन है कभी नहीं, सदैव, शायद ही कभी। उपरोक्त में से कोई नहीं। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है सदैव। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक संदेश को किन परिस्थितियों में प्रभावी समझा जा सकता है? ऑप्शन है अच्छे संप्रेषण कौशल का उपयोग करने पर, ग्रहण शक्ति के प्रमाण को वापस दोहराकर, प्राप्तकर्ता द्वारा समझना और वांछित प्रतिक्रिया देना, संदेश को केवल पारस्परिक संप्रेषण में प्रेषित करना। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है प्राप्तकर्ता द्वारा समझना और वांछित प्रतिक्रिया देना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा कथन दूसरों के साथ संवाद स्थापित करने की कला को सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कहा जा सकता है? ऑप्शन है संप्रेषण में शरीर क्रियात्मक शोर को खत्म करना, जहां गलत समझ जाने की संभावना बिल्कुल नहीं रहती, जहां पर संबंधों को प्रतिफल देने वाला या लाभप्रद बनाया जा सके, उपरोक्त सभी। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है जहां पर संबंधों को प्रतिफल देने वाला या लाभप्रद बनाया जा सके। अगले प्रश्न, निम्न में से किस शब्द का प्रयोग संप्रेषण प्रक्रिया के दौरान संदेश को प्रतीकात्मक रूप में परिवर्तित किए जाने के लिए किया जाना चाहिए? ऑप्शन है व्याख्या करना, कूटलेखन, गूढ़ लिपि पठन, विस्तार करना। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है कूटलेखन यानी इनकोडिंग। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति जब स्वयं को वर्णित करता है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है स्व अवधारणा, स्व अनुभूति, स्व जागरूकता, आत्मसम्मान। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है स्व अवधारणा, सेल्फ कॉन्सेप्ट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो लोगों के बीच संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है संकेतवाचन, कूटलेखन, लेन देन संव्यवहार, द्विव्यक्ति संवाद। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है द्विव्यक्ति संवाद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संप्रेषण का मूल तत्व है? ऑप्शन है संदेश, प्रतिपुष्टि, कूटलेखन, संकेतवाचन। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है प्रतिपुष्टि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जो लोग अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति सरलता, स्पष्टता से, उन्मुक्त भाव से करते हैं उनके लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन है आक्रामक, असभ्य, स्वीकारात्मक, अभिव्यक्ति। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है स्वीकारात्मक, असर्टिव। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निम्न संदर्भ संस्कृति के बारे में सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन है विचार व्यक्त करने या सूचना संप्रेषण के लिए अमौखिक माध्यम का उपयोग होता है, अधिकतर जानकारी को स्पष्ट रूप से मौखिक संदेश में कहा जाता है, अधिकतर सूचना स्वतः ही स्पष्ट होती है, ज्यादातर जानकारी अप्रासंगिक होती है। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है अधिकतर जानकारी को स्पष्ट रूप से मौखिक संदेश में कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से मूलभूत तत्व को एक अच्छा संदेशवाहक अपने दर्शकों या श्रोतागण तक पहुंचाता है? ऑप्शन है प्रचुर मात्रा में जानकारी, बहुत ज्यादा आंकड़े, संक्षिप्त प्रमाण, तथ्यों का दोहराव। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है प्रचुर मात्रा में जानकारी। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चरणों में से प्रभावी संप्रेषण के लिए आप पहले किस पर विचार करते हैं? ऑप्शन है संप्रेषण चैनल का चयन करने पर, मूल्यांकन प्रक्रिया का नियोजन, संप्रेषण के उद्देश्यों को निर्दिष्ट स्पेसिफाई करना, संप्रेषण के लिए मीडिया का चयन करना। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है संप्रेषण के उद्देश्यों को निर्दिष्ट करना। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, व्यक्तियों द्वारा अन्य लोगों के साथ संवाद करने के लिए कौन से प्राथमिक चैनलों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है रेडियो और टेलीविजन, ईमेल, स्वर का लहजा, दृष्टि और ध्वनि। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है दृष्टि और ध्वनि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संकेतीकरण इनकोडिंग किसके लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है प्रतिपुष्टि को प्रोत्साहित करने हेतु, शोर समाप्त करने हेतु, संदेश उत्पत्ति करने हेतु, संदेश की व्याख्या सुनिश्चित करने हेतु। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है संदेश उत्पत्ति करने हेतु। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी भी प्रकार के संप्रेषण को प्रभावी तब माना जाएगा यदि, ऑप्शन है यह धीरे धीरे और स्पष्ट रूप में वितरित हो, यह एक शांति स्थिति में हो, यह पूरी तरह से प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है, जिस अर्थ में प्रेषक द्वारा सोचा जाए वैसा ही यह प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है जिस अर्थ में प्रेषक द्वारा सोचा जाए वैसा ही यह प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन से 3 घटक मानव संप्रेषण प्रक्रिया का भाग है? ऑप्शन है संदेश, रिकॉर्डिंग और प्रतिक्रिया, शोर, प्रतिक्रिया और शब्दजाल, संदेश, शोर और प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया, संदेश और आलोचना। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है संदेश, शोर और प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न, शब्द होते हैं, ऑप्शन है गुणबोध, वादक, चिन्ह, अनावश्यक। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है चिन्ह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इमोटिकॉन्स के बारे में सही है? ऑप्शन है ये भावात्मक सम्मेलन होते हैं, विशेष रूप से अर्थपूर्ण शारीरिक हाव भाव, ये भावात्मक प्रश्न होते हैं, चेहरे के भाव को अभिव्यक्त करते हुए टंकित प्रतीक। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है चेहरे के भाव को अभिव्यक्त करते हुए टंकित प्रतीक। अगले प्रश्न की ओर, संप्रेषण प्रक्रिया में सांकेतिक शब्दों में परिवर्तित करने का अर्थ होता है। ऑप्शन है विचारों को कूटों में अनुवादित करना, कूट की व्याख्या करना, संदेश के प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच के मार्ग को अवरोधित करना, लोगों के बड़े समूह को संबोधित करना। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है विचारों को कूटों में अनुवादित करना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें। अगला प्रश्न है, व्यक्ति अधिकतर चक्षु संपर्क आई कांटेक्ट करते हैं जब वे, ऑप्शन है ध्यानपूर्वक सुन रहे होते हैं, संप्रेषण में रुचि नहीं रखते हैं, बोल रहे होते हैं, व्याख्या कर रहे होते हैं। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है ध्यानपूर्वक सुन रहे होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिपुष्टि के संदर्भ में सत्य है? ऑप्शन है ऐसी स्थिति है जब प्रेषक और प्राप्तकर्ता जानकारी का विनिमय एक्सचेंज करते हैं, संप्रेषण रिमूव मौखिक रूप तक ही सीमित होता है, संप्रेषण रिमूव लिखित रूप तक ही सीमित होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है ऐसी स्थिति है जब प्रेषक और प्राप्तकर्ता जानकारी का विनिमय करते हैं। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।